ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका विमान समुद्र में क्रैश हो जाता है, मगर वो किसी तरह बचकर एक छोटे से टापू पर फंस जाता है और वह वहाँ पूरे 4 साल तक फंसा रहता है। और किस तरह वह अपने घर पहुँचा, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें चक नोलन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फेडेक्स कंपनी में काम करता है। वह अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है और वह अपनी टीम के मेंबरों को समय की वैल्यू समझाता है। यहाँ हमें पता चलता है चक को अपने काम के रिगार्डिंग अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। अब शाम को चक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है जिसका नाम कैली है। कैली चक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब कैली चक को देख उसे गले लगा लेती है। कैली और चक एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर चक के काम को लेकर उनकी शादी नहीं हो रही थी। अब चक कैली को बताता है कि मुझे मलेशिया जाना होगा। ये सुनकर कैली उदास हो जाती है और उसे जाने से मना करती है, लेकिन चक के ज्यादा फोर्स करने पर कैली मान जाती है। अब कैली चक को एयरपोर्ट छोड़ने आती है। यहाँ चक कैली को एक क्रिसमस गिफ्ट देता है, लेकिन कैली भी चक को गिफ्ट देती है जिसमें एक घड़ी होती है और उस घड़ी में कैली का फोटो भी लगा होता है। यहाँ चक कैली को जल्दी आने का आश्वासन देकर यहाँ से चला जाता है। अब चक मलेशिया जाने के लिए विमान में आता है और इनका विमान मलेशिया जाने के लिए पैसिफिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। अब पायलट को बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब नजर आता है। यहाँ विमान अचानक से कंट्रोल से बाहर होने लगता है और समुद्र की ओर गिरने लगता है। अब एक पायलट चक को एयरबोट देकर उसे कस के पकड़ने को कहता है। इसके बाद विमान समुद्र में क्रैश होता है। अब चक अपनी एयरबोट को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें चक को एक टापू की तरफ फेंक देती है। अब अगली सुबह चक देखता है कि वो एक टापू पर है। उसे वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता। अब चक अपनी कंपनी के पैकेट उठाता है जो समुद्र की लहरों के साथ वहाँ बहकर आए थे। अब चक एक जगह आकर बैठ जाता है। इसके बाद चक रेत पर हेल्प का साइन लिखता है ताकि कोई भी विमान उसके ऊपर से जाए तो लिखे साइन को पढ़ सके और शायद उसे मदद मिल जाए। अब रात होने पर चक को भूखा प्यासा ही सोना पड़ता है। यहाँ सोते हुए चक को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह सो जाता है। अब अगली सुबह चक देखता है कि जो उसने रेत पर हेल्प लिखा होता है उसे समुद्र की लहरों ने मिटा दिया था। अब चक बड़ी बड़ी लकड़ियों से हेल्प का साइन बनाता है। तभी चक के सामने एक नारियल गिरता है और चक को समझ आ जाता है कि जो आवाज उसे रात में सुनाई दे रही थी वो नारियल गिरने की ही आवाज थी। अब चक खूब सारे नारियल इकट्ठा करता है, मगर उन नारियल से पानी पीना चक के लिए इतना आसान नहीं था। चक नारियल को कभी दीवार पर फेंककर मारता है, कभी एक पत्थर पर फोड़ने की कोशिश करता है, मगर नारियल फूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी चक को नारियल फोड़ते हुए एक तेज धार वाला पत्थर मिलता है जिसकी मदद से चक नारियल को फोड़ लेता है। फोड़ने के बाद नारियल का सारा पानी नीचे गिर जाता है। अब थोड़े समय के बाद चक नारियल फोड़ना सीख जाता है। इस तरह चक को कई सारे दिन बीत जाते हैं। अब चक अपने खाने के लिए मछली पकड़ता है, मगर मछली पकड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब चक मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जाता है तो उसके पैरों में समुद्र की नुकीली चट्टानें उसके पैर को घायल कर देती है, जिसकी वजह से उसके पैरों से खून भी निकल रहा होता है। अब चक समुद्र से बाहर आता है और अपनी पेंट को काटकर अपने पैरों पर बांधता है। यहाँ अब चक को बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है और चक उसके ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। अब चक उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद वो चारों तरफ का जायजा लेने लगता है। तभी नीचे समुद्र में उसे कुछ दिखाई देता है। अब चक दौड़ता हुआ उस जगह पर आता है और देखता है कि ये उसी पायलट की लाश है जो उसके साथ विमान में था। चक उसकी लाश को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब चक उसकी बॉडी को पानी से निकालता है। यहाँ चक उस पायलट से अपनी जरूरत की चीजें ले लेता है, जिसमें चक को जूते और एक टॉर्च मिलती है। अब चक उस पायलट का फ्यूनरल कर उसे दफना देता है। अब अगले दिन चक पत्तों में जमा उसका पानी इकट्ठा करता है
और मछली पकड़ने की कोशिश करता है। अब रात को समुद्र के अंदर से चक को लाइट दिखाई देती है। यहाँ चक उसे आवाज लगाता है, मगर वहाँ तक उसकी आवाज पहुँचना नामुमकिन था। अब अगली सुबह चक अपनी एयरबोट लेकर समुद्र में जाने का फैसला करता है, मगर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें चक को वापस टापू पर फेंक देती है। इस बीच चक और भी ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ घायल चक अपनी केव में आकर टॉर्च जलाकर सो जाता है, जिससे उसकी टॉर्च की बैटरी सारी ड्रेन हो जाती है। अब सुबह चक अपनी कंपनी के पैकेट्स को एक एक करके खोलता है, मगर यहाँ चक एक पैकेट को बचा कर रख लेता है ताकि वो कभी इस टापू से अपने घर जा सके तो वो उसे डिलीवर कर पाए। इन पैकेट से उसे एक फुटबॉल और एक स्केटिंग जूते मिलते हैं। अब चक एक क्रैब को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, मगर कच्चा क्रैब वो खा नहीं पाता। इसके बाद उसे आग जलाने का आइडिया आता है। अब चक पुरानी तकनीक से आग जलाने की कोशिश करता है, मगर आग नहीं जलती और उसका हाथ घायल हो जाता है। अब चक पानी से अपना हाथ धोकर एक जगह शांति से बैठता है। तभी पास ही में उसे फुटबॉल दिखाई देती है। उस फुटबॉल पर चक का खून लगा होता है। यहाँ चक उस फुटबॉल का नाम विंसेंट रखता है और उससे बात करने लगता है। इसलिए चक एक बार फिर से आग जलाने का फैसला करता है। इस बार वह दूसरी तकनीक से आग जलाने लगता है और वह आग जला भी लेता है। उसके बाद मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब चक को बहुत दिन बाद आग पर पका हुआ खाना मिलता है, जिससे वो बहुत खुश है। और इस तरह चक को उस टापू पर 4 साल बीत गए होते हैं। इसके बाद अब चक ने इतने दिनों में मछली पकड़ना सीख लिया था। अब एक दिन आधी रात में चक अपनी केव में सो रहा था। बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ था। तभी चक को बाहर से कुछ आवाजें आती है। अब अगली सुबह चक देखता है कि समुद्र के किनारे पर एक प्लास्टिक की शीट पत्थरों से टकरा रही है। अब चक उस शीट को लेकर इस टापू से निकलने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे यहाँ से खुद निकलना होगा। अब चक कुछ लकड़ी के लट्ठों को इकट्ठा करता है ताकि वो इनसे एक बेड़ा बना सके, और कुछ दिनों के बाद कड़ी मेहनत करके चक एक बेड़ा बना लेता है और वो यहाँ इस बेड़े में प्लास्टिक शीट का यूज भी करता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब चक अपने बेड़े को समुद्र में उतारता है और साथ ही उस फुटबॉल को भी ले लेता है, जिसका नाम उसने विंसेंट रखा होता है, क्योंकि इस टापू पर ये फुटबॉल उसका अकेला दोस्त था जिससे ये बात किया करता था। अब चक अपने बेड़े के साथ समुद्र में होता है। यहाँ समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उससे आकर टकराती है, मगर चक हिम्मत नहीं हारता और लहरों को चीरता हुआ समुद्र में आगे बढ़ता है। यहाँ समुद्र में बड़े बड़े तूफान भी आए होते हैं और साथ में बारिश भी होती है। चक उस बारिश के पानी को इकट्ठा करके खाली नारियल में रख लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इस पानी को पी सके। इस तरह चक को समुद्र में कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन चक जब अपने बेड़े में भूखा प्यासा सो रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक कार्गो शिप वहाँ से गुजरता है और वो लोग चक को देखकर दंग रह जाते हैं। जिसके बाद वो लोग चक को अपने शिप पर ले आते हैं। इसके बाद हमें 15 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अब चक पहले जैसा हो गया होता है। और इसकी खबर जब कैली को मिलती है तो वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ चक की आने की खबर न्यूज में चल रही थी, जिसकी वजह से चक को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। चक अपने फेडेक्स कंपनी के ऑफिस आता है और देखता है कि उसका ऑफिस इन 4 सालों में पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ चक को पता चलता है कि उसकी जगह अब किसी और को दे दी गई है। अब चक के पास कैली का हस्बैंड आता है और बताता है कि कैली ने किन हालातों में मुझसे शादी की है। कैली तो शादी करना नहीं चाहती थी और ये बताकर वो बाहर चला जाता है। अब चक खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कैली परेशान और रोती हुई नजर आती है। अब अगले दिन चक के ऑफिस के लोग उसके आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। सबके जाने के बाद चक को टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ मिलता है और सोचता है, एक समय था जब मुझे खाना खाने के लिए हर दिन बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद चक कैली के घर आता है। यहाँ कैली चक को गले से लगा लेती है, मगर चक को पता होता है कि कैली ने शादी कर ली है। अब चक कैली के दिए हुए गिफ्ट को वापस करने लगता है, मगर कैली गिफ्ट को वापस लेने से मना कर देती है। इसके बाद कैली चक को उसकी कार दिखाती है जो उसने अभी तक
वो कार उसकी याद में संभाल कर रखी थी। चक उस कार को यहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने पर कैली चक को आवाज लगाती है। चक भी अपनी गाड़ी रोककर कैली को अपने गले से लगा लेता है। फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ चक कैली को अपने घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि कैली का अब एक छोटा सा परिवार है, जिसे उसे मेरी वजह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ समय के बाद चक को याद आता है कि वो अपने साथ एक पार्सल बचाकर लाया था। अब चक उस पार्सल को डिलीवर करने का फैसला करता है और पार्सल को लेकर निकल पड़ता है। चक पार्सल को लेकर उस एड्रेस पर आता है, मगर चक को उस घर पर कोई नहीं मिलता। इसलिए चक उस पार्सल को दरवाजे पर रखकर उसके साथ एक नोट भी रखता है, जिसमें लिखा होता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ। और चक यहाँ से चला जाता है। चक गाड़ी को एक जगह रोककर मैप देखने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की अपनी गाड़ी से आकर उसके पास रुकती है और वो सही रास्ता बताकर वहाँ से चली जाती है। चक उसे देखता है तो उसकी गाड़ी के पीछे वही साइन बना होता है जो उस पैकेज पर था। अब चक उस लड़की को जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है और वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।